हेलो मेरे प्यारे शेरनियों, क्लास 12th के स्टूडेंट्स जितने भी हो तो तैयार हो जाओ। देखो आज हम लोग करने वाले हैं उसने कहा था जो कहानी है, ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, आज इसका पूरा संपूर्ण अर्थ हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पिछले जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोग लेखक परिचय मतलब जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग कर चुके थे इकट्ठा। ठीक है, तो देखो हम लोग इससे पहले भी बातचीत पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, उसका लेखक परिचय ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट है, वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना वीडियो फाइल में। लेकिन आज जो करने वाले हैं उसने कहा था कहानी का संपूर्ण अर्थ करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहना। देखो ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भर भर के रहता है, और तो और 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहां से रहता है, तो ध्यान से पढ़ना। ये गदखंड है, इसमें 13 चैप्टर है और हम लोग का ये अभी दूसरा पार्ट चल रहा है। ठीक है, चलो तो लेखक परिचय हम लोग देखो, सबसे पहली बात आप लोग बता ही दो कि जो बालकृष्ण मठ बोल सकते हैं, नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका जो जन्म हुआ था फटाफट बताओ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था बताओ। हम बताए थे चंद्रमा से आया तिरस्सी, चंद्रमा से आया तिरस्सी, मतलब कब जन्म हुआ था इसका बताओ तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। आप लोग बताओ जल्दी से मृत्यु इसका कब हुआ था, है ना, मृत्यु कब हुआ था फटाफट बताओ, कल पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे बाबू, जल्दी बताओ मृत्यु इसका कब हुआ था। बोलेंगे सर 12 सितंबर, है ना, 12 सितंबर 1922 को इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इसका 3 गो कहानी था, क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे, बस करो जी, बस करो। बस से मतलब बुद्धू का काटा, यू से उसने कहा था, और एस से क्या था बता जल्दी से फटाफट बताओ। सुखमय जीवन सर, क्या सुखमय जीवन, ये रिवीजन भी हो रहा है आप सभी का, है ना, याद कर लेना। ये 3 गो कहानी था, और उसने जो कहा था कहानी ये 1915 में लिखा गया है। उसने कहा था कहानी 1915 मतलब प्रथम विश्व युद्ध के। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी ये कितने भागों में बटा हुआ है। अगर पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी जो है ना कितने भागों में बटा हुआ है, तो बोलेंगे सर 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, तो बोलेंगे सर 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अच्छा बताइए ये जो 5 भाग था आप लोग जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कि कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी में जो लाहनासी रहता लफ्टन, सॉरी लाहनासी जो रहता आपको पता है ना, ये युद्ध करने जाता ना प्रथम युद्ध में, ये 5 भाग में बटा, जिसमें कितने भाग ऐसे हैं जिसमें युद्ध का चर्चा है, बताओ कौन कौन से भाग में युद्ध की चर्चा है, बताओ फटाफट जल्दी बताओ। देखो तो दूसरा भाग में तो दूसरा भाग में युद्ध की चर्चा है, तीसरा भाग में भी है, मतलब कौन कौन सा भाग में बता देता हूं। ठीक है, देखो अगर 5 भाग है, कितने भाग? 5 भाग। पहला जो भाग है इसका, मतलब पहला जो भाग है इसमें अमृतसर के बारे में चर्चा था, है ना, मतलब अमृतसर में मिलता है लाहनासी, 12 साल का उम्र का था लड़का और एक 8 साल की लड़की था, है ना, इससे मिलता है। फिर दूसरा भाग में देखो युद्ध है, दूसरा भाग में क्या है? युद्ध होता है। फिर तीसरा भाग में भी युद्ध होता है। ठीक है, तीसरा भाग में भी क्या होता है? युद्ध होता है। चौथा भाग में युद्ध होता है क्या? चौथा, 5वां में युद्ध फिर नहीं होता है। ठीक है, 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में? 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, आप लोगों को याद रखना है। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक जल्दी से खोल सकते हो। ठीक है, बुक आप लोग खोलो। देखो कल हम लोग ये पढ़े थे, बड़े बड़े शहरों में एक गाड़ी वाले की जवान के कोरों से, है ना, ये पढ़ाए थे ना कल, बड़े बड़े शहरों में जो एक मतलब गाड़ी वाले होते जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है, वो घोड़े की बात कर रहा है ना, और कान पक गए हैं, क्या उससे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के जो बंदूक काट वालों की बोली का, क्या बोली का, ये पढ़ाए थे ना कल बाबू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग सिर्फ सुनना, जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब आप लोग को चैट करने का मौका जरूर मिलेगा। अभी सिर्फ आप लोग चैट बंद करो, स्क्रीन को रोटेट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक के, क्या चाबुक के धुनते हुए एक्के वाले कभी कभी घोड़े की नाली से अपना निकट संबंधित स्थिर करते हैं। देखो ये चाबुक से जब घोड़ा पीटता तब उसकी बात कर रहा है। कभी राह चलते पैदल की आंखों
के ना होने पर तरस खाते हैं। मतलब जो राह चलता है, कभी जो एक्का घोड़े में चलता है वो किसी को नहीं देखता है, किसी को ठोक करके चले जाता है, बुढ़िया सबको तो औरो, है ना। देखो और देखो क्या कहता है, कभी उसके पैरों की अंगुलियों के पैरों की चींध कर अपने ही को सताया हुआ बोल बताते हैं, और संसार भर की गालिनी निराशा और क्या कहता है क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार कहता है गलियों में हर एक क्या है लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा कर बचो, खालसा जी हटो भाई जी, ये सब आवाज निकालता है। ये देखो यहां तक तो हम लोग कल पढ़े थे, बचो खालसा जी, बचो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद पैंटो खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भाड़े वालों के जंगल में से राह खेते हैं। ये सब मतलब यहाँ पे बोलना जाता है। ये जो नहीं था टांगे वाला, उसके बारे में चर्चा कर रहा है यहाँ पे। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, मतलब किसी को ना जी ना साहेब, किसी न खाली कहता हरे हटो जी, हटे भाई, हटो खालसा जी, नहीं तो ठोका तो ऐसा ऐसा करता है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी दे पर भी ना लीक, मतलब लीकने से नहीं हटती, मतलब लीक मतलब क्या, तो वो जो रास्ता होता है ना जहां पे चलता है टंका, वहां से अगर नहीं हटता है, तब देखो क्या क्या कहता है, उनकी बचना वाली के ये नमूने है। हट जा जीनो जोगिनी, ये क्या था जीनो जोगिनी, है ना, ऐसे कहता है। हट जा क्या है कर्मा वाली, हट जा पुत्या प्यारी, बज जा लंबी वाली, और समिष्ट में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, हट जा, और कहता है तू भाग्य वाली है रे बुढ़िया, हट जाओ नहीं तो ठोका चले जाएगा, ऐसे कहता है। पुत्रों को तुम प्यारी हो, क्या कहता है, पुत्रों को तुम प्यारी हो, ये कह रहा है ना। लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा, ये बुढ़िए सबको कहता है जब उसके टांगे नीचे आता है। अब देखो अब आगे क्या होता है इसमें, ऐसे बंदूक काट वाले के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के दुकान पर मिलता है। क्या मिलता है, एक चौक के दुकान। देखो अगर आपके पास भी इस प्रकार से बुक है ना, तो आप लोग बुक खोल लो, क्या करो बुक खोल लो, है ना। लड़का और लड़की चौक के एक दुकान में मिलते हैं। वही लड़का कौन, लहनासी, और लड़की कौन, सूबेदारनी, है ना, मिलता है। हम पहले बता देता हूं, लड़का का नाम क्या है, लहनासी है, क्या ना, लहनासी लड़का का नाम है, लड़की का नाम कौन है, सूबेदार है। सूबेदार है उसका रियल नाम नहीं है, पति का नाम सूबेदार था, तो इसलिए इसको कहते हैं सूबेदार, है ना, दारनी, है ना। और ये जो लहनासी में रहता है, ये 14 साल का रहता है, और 14 के 12 साल बता दो, 14 के 12 साल का था, 12 साल का था ना, ये 12 साल का लड़का रहता है लहनासी, और ये 8 साल की लड़की रहती कौन, सूबेदार ने, है ना। एक दुकान पर मिलते हैं, उसके बालों और है ना इसके ढीले सुथने से जान पड़ता है था कि ये दोनों सिख था। मतलब उसका बाल देख करके और उसका कपड़ा देख करके, ढीला वाला कपड़ा जो पहना हुआ उसको देख करके पता चलता है कि दोनों क्या है, सिख धर्म से थे। लहनासी किस धर्म से थे, बताओ जल्दी से, लहनासी किस धर्म से थे, क्वेश्चन बनेगा यहां से, है ना। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और ये रसोई के लिए बढ़िया लेने आया था, है ना, बढ़िया लेने आया है, एक मामा के केस धोने के लिए क्या दही लेने आया है। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, मतलब बातचीत कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिरने बिना हटता ना था। मतलब वो शेर भर था पापड़ का गड्डी को गिन के देख रहा था, हाँ सही मिला है कि नहीं। ये देखो अब आगे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, हटता नहीं था। तेरे घर कहाँ है, ये कौन पूछ रहा है, तेरे घर कहाँ है, ये लहनासी पूछ रहा है, तेरे घर कहाँ है, लड़का पूछ रहा है। वो लड़की जवाब देते हैं मगरे में। तो बताओ लड़की का घर कहाँ है, मगरे में। लड़की क्या कहता है, ये लड़की कह रहा है क्या मेरा घर मगरे में है, और वो कहता है तेरा घर कहाँ, और कह रहा है तेरे। तो लड़का बोलता है माझे में। लड़का क्या बोलता है, देखो मांजता बर्तन कौन, लड़की मांजता, बट उल्टा याद रहे यहाँ पे, माझे में किसका घर है, लड़का का। यहां कहां रहती है, लड़का कह रहा है यहां पे तू कहां रहती है।
तो यहाँ माझे में कौन रहता था, बता जल्दी से। माझे देखो माछता बर्तन लेकिन लड़की, लेकिन याद रखना यहाँ पे माझे जो घर था लड़का का था। फिर उधर से कहता है यहाँ कहाँ रहती है, तो लड़का पूछ रहा है कि यहाँ पे कहाँ, तो वो जवाब आता है उधर से अतर सी की बैठक में। तो लड़की जो रहता है कहाँ पे रहता है, अतर सी के बैठक, याद रखना कहाँ पे, अतर है ना, अतर सी के बैठक। और ये जो है ना लड़की का कौन है, ये लड़की का मामा जी है। कौन है, अतर सी के बैठक में जो रहता है ये लड़की का कौन है, मामा है, याद रखना। तो यहाँ पे कहाँ बैठक में, वे मेरे मामा है। लड़की का कौन है, मामा है, कौन, अतर सी। कहता है कि मैं भी मामा के यहाँ पे आया हूँ। लड़का भी क्या कह रहा है, मैं भी मामा के यहाँ पे आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो जो लानासी है उसका मामा का घर कहाँ पे है, गुरु बाजार में। चलिए फिर अगला पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं, ध्यान से देखते रहना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है इतने में दुकानदार निपटा। जो दुकानदार वो जो विदेशी से जो रहा था ना पापड़ वाला से, तो वो निपट गया उधर से और इनका सौदा देने लगा, मतलब जो ये दोनों का इसका सौदा देने लगा, है ना। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ घर चलने लगा, है ना। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या पूछा, अब देखो यहाँ पे ये पूछा क्या, तेरी कुरमई हो गई, क्या पूछ रहा है, तेरी कुरमई हो गई, मतलब तेरी सगाई या मगनी हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धद कहकर दौड़ गई, मतलब धद कह करके भाग गया, मतलब लड़की को लाज लग गया, शर्मा गई, तो भाग गया, क्योंकि उसका शादी अभी नहीं हुआ था, है ना। और लड़का मुंह देखता रह गया, ये टुकुर टुकुर देखता रह गया क्योंकि भाग गया ना लड़की। अब देखो आगे, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ पे मिला, कभी कभी दूध वाले के यहाँ पे मिलता, मतलब अकस्मात दोनों मिल जाते थे, मतलब क्योंकि दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों मिल ही जाते थे, है ना। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर से पूछा, तेरी कुरमई हो गई। क्वेश्चन पूछता है, लड़के ने बार बार क्या सवाल करता था, तो आपको याद रखना यही करता था ना, तेरी कुरमई हो गई, और उत्तर में वही धत मिलता था, है ना। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी मजाक में पूछा कि चिढ़ाने के लिए कि लड़की को, लड़की की संभावना के विरुद्ध में बोली हाँ हो गई। लड़की क्या जवाब दिया इस बार कि हाँ हो गई। क्या कहता है, कब, वो लड़का पूछा कब हुआ, अब लड़की कह रहा है कि देख कल कहा, कल कहा कि कल, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। इतना कहा करके लड़की क्या कहती है, चले जाती है, भाग जाती है ना। लड़के ने घर की राह, मतलब राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब लड़का तो पगला गया, है ना, लड़का पगला गया है क्योंकि लड़की का तो अब शादी मगनी हो गई है। ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा। देखो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लड़की जब कहा था हाँ तेरी कुर्बानी होगी, जो पूछा था, जो वो कहा था हाँ, तब क्या क्या प्रतिक्रियाएं दिखा रहा है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछेगा। तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेला, छावड़ी वाले का दिन भर की कमाई गवा दिया, है ना, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, है ना, सामने नहा आकर आ रही हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाया, मतलब एक औरत से टकरा गया और कहा कि अरे अंधे हो, दिखता ना है तुमको। तब कहीं घर पहुंचा, तब ऐसे भटकते भटकते वो क्या करता, लनासी अपना घर पहुंचता। यहां तक समझ में आया, एक बार जल्दी बताओ कमेंट में फटाफट, समझ में आया यस या नो। तो आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ में क्या कहता है देखो। अब हम लोग का पार्ट 2 आता है, मतलब पहला पार्ट खत्म हो गया है। लहनासी जो लड़की को पूछता था वो लड़की का शादी भी हो चुका है। अब अगला पार्ट में क्या कहता है देखते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। राम राम यह भी को लड़ाई। अब देखो, अब मैं समझाता हूं। अब जो है ना लहनासी वो युद्ध में चले गया है, ये आर्मी के पोस्ट में ले चुका, जॉब ले चुका, सरकारी नौकरी हो चुका है इसको, किसको, लहनासी को। अब ये जो कह रहा है यहाँ पे राम राम ये भी कोई लड़ाई है, कह रहा कि दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। क्योंकि देखो जो आर्मी में रहता है ना, जब तक युद्ध नहीं होता तब तक मजा ही नहीं आ रहा है। वहां पे बोल रहा सैनिक सर ये भी कोई लड़ाई है, हड्डी, मतलब ये जो दिन भर खंडकों में बैठते बैठते हड्डी अकड़ गया, है ना, है ना। क्या कहता है, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मे और बर्फ ऊपर से। लुधियाना से ज्यादा जाड़ा भी है बट ऊपर से फिर बर्फ भी गिर रहा है, ये सब बोल रहा है ना। कहता कि पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं, घंटे 2 घंटे कान के पर्दे
फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है ना। धमाके मतलब घंटे दो घंटे में क्या था, कोई मतलब बम बारूद गिरता है वहां पे, तब ये कान की पर्दा हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े। ये सब गोला बारूद से बचता तब ना लड़ता, मतलब ये सब क्या था, बारूद ज्यादा बरसाता है ना। लड़ाई ऐसे जब युद्ध करता सामने सामने तब मजा आता है ये सबको, और ऐसे बम बारूद फेंक रहा है तो उसमें क्या मजा आएगा, है ना। कहता कि नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन के 25 जलजले होते, जो वहां पे सब नौकरी कर रहा है वहां पे दिन के कितने जलजले हो रहे थे, 25, है ना। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटका से गोली लग जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि अगर कह रहा है कि जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुल्हनी निकल गई, मतलब कोई अगर कोहनी भी निकल गया, थोड़ा सा भी निकल गया ना, तो चटाक से गोली इसको लगता है ना। कहता कि ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए है या घास की पत्तियों में छिपे। बेईमान मतलब ये जो दूसरे विरोधी टीम होते हैं ना युद्ध में, वो कह रहा है कहां पता नहीं मिट्टी में कहां पे लेटा हुआ है या कहीं पे पत्तियों में छुपा हुआ है ना। लहनासी, अब यहाँ पे नाम आया है आपके सामने, ये है लहनासी, वही जो छोटा लड़का था 12 साल का, वही लड़का है लहनासी। और 3 दिन है, लहनासी बोल रहा है, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बीत ही गए, 4 दिन तो खंदक में बीत गए और 3 दिन में क्या है, परसों रिफिल आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अब बोला 7 दिन का फिर क्या होगा छुट्टी, अपने हाथों झटका करके और पेट भर खाकर सो रहेंगे। अब कह रहा है जब छुट्टी हो जाएगा तब खाएंगे सोएंगे ऐश मौज करेंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में, मखमल सा हरा घास में। ये कह रहा है जब छुट्टी हो जाएगा 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन में, तो 7 दिन का छुट्टी होगा उसी फिरंगी मैम के यहाँ पे सो जाएंगे मखमल की घास पर। फल और दूध की वर्षा कर देती है, वो मैम के बारे में बोल रहा है, फल और दूध की क्या करती है वो मैम, वर्षा करवा देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, दाम नहीं लेती मतलब कि ये सब कहता है कि मैम रुपया ले लीजिए, इतना पैसा खिलाते, इतना आप दूध देते हैं, इतना फल देते हैं तो रुपया लीजिए। कह रहा कि दाम वो नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो फिरंगी मैम क्या कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कथन किसका है, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये किसने कहा था, कौन कहता था, फिरंगी मैम। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बताओ बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो तो फटाफट अगर पता है तो। और बिना लड़े सिपाही, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, क्या बिना लड़े सिपाही रह सकता है, नहीं रह सकता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, सिर्फ कह रहा कि मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को, देखो युद्ध जो था लाराकसी का किसके साथ था, जर्मन वालों के साथ था, किसके साथ, जर्मन वालों को। जर्मनों को अकेला मारकर लौटू ना लौटू तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब ना होगा। ये कह रहा है अगर हमको सिर्फ ऑर्डर दे देगा ना तो क्या करें, जर्मन को, फिर 7 जर्मन को अकेला अकेला मार करके आऊंगा, अगर नहीं आऊंगा तो माथा टेकने का नसीब कहां पे, दिल्ली पर साहब का, दरबार साहब का। मतलब ये सब सिख धर्म का तत्व, सिख धर्म में गुरु मतलब जो क्या कहते हैं, सिख धर्म में क्या होता है गुरु द्वारा, है ना। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। कहता कि यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा क्या था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। तो कहा था उस दिन धावा कहे थे तो 4 मील तक जर्मन नजर नहीं आ रहा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो उसका खैर नहीं। कह रहा जर्मन मतलब जो था, इसको जनरल जो था ना, इसको पीछे आने का कमान, जो ऊपर पोस्ट के होते हैं आर्मी में, वो क्या इसको लौटने कहा था, नहीं तो सोच बोल रहा है जर्मन का खैर नहीं था उस दिन, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन कोई जगह जर्मन में, ठीक है। क्यों, सूबेदार हजारासी ने मुस्कुरा कर कहा। अब देखो एक है यहाँ पे सूबेदार हजारासी, वही जो लड़की था उसके पति है ये सूबेदार हजारासी, याद रखना। सूबेदार हजारासी मुस्कुरा कर कहता है, क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि लड़ाई के मामले जमादार यहाँ नायक के चलाए नहीं चलते। मतलब लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के नहीं चलते, ये किसके चलते, ऊपर वाला, मतलब जो उससे ऊपर पोस्ट होते हैं, जब तक उसका हुक्म नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बड़े अफसर दूर के सोचते हैं, ये सूबेदार हजारा से क्या कहता है, बड़े अफसर जो दूर के सोचते हैं, शायद उसका कुछ अलग प्लान हो, ये सूबेदार हजारा सी कहता लानासी को। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा।
कह रहा है कि 300 मील का सामना है, तो एक तरफ बढ़ने से थोड़े होगा, सब तरफ से इसको घेरना पड़ेगा ना। ये कह रहा कौन? हजारा सिंह। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। और अभी स्क्रीन कोई चैट उतना ही करेगा, सिर्फ आप लोग देखो यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है, सूबेदार जी सच है, ये लहना सिंह बोल रहा है, सूबेदार जी आप बिल्कुल ही सच बोल रहे हो। लहना सिंह बोला, पर क्या करें, करे तो करे क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जारा धस गया है, सूर्य भी नहीं निकलता और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बबलियों से, क्या कहता, बबलियों के से सोते, मतलब सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, कर एक धावा हो जाए तब गर्मी आएगा, क्योंकि वो बमबार्ड होगा तब ना। उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, देखो एक उद्यमी है, कह उठो सिगरी में क्या डालो, कोयला। सिगरी मतलब वही तो ना घूर टाइप जो लगाते हैं, बरसी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, सिगरी इस टाइप का रहता है, उसमें आप लोग कोयला डालो फिर घूर तापो, ठीक है। कहता है बजीरा, अब बजीरा से जो है तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंक। तो देखो सिगरी में कोयला डालने में किसको कह रहा? उद्यमी को। उद्यमी को क्या कर रहा है? सिगरी में कोयला डालो। और बजीरासी को क्या कहता है? तुम 4 बाल्टी, मतलब 4 जने, 4 आदमी बाल्टी लेकर खाई से क्या करो, पानी बाहर फेंको। और महासी, कोई महासी भी है वहां पे, शाम हो गई है, खाई के जो दरवाजे का पहरा बदल दो, कोई पहरा जो देता खाई के उसको बदलने का रहा। ये लहना सिंह यह कहते हुए सूबेदार मतलब सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। ये सब कह करके सूबेदार खाई की तरफ चक्कर लगाने। वजीरासी पलटन का विदूषक था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बताओ पलटन का विदूषक कौन था, फटाफट बताओ। पलटन का जो था, पलटन का विदूषक पता कौन था? पलटन का विदूषक कौन, फटाफट बताओ बाबू। पलटन का विदूषक जो था वो कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो याद रखना वो था वजीरासी। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरासी। याद रहेगा ना, पलटन का विदूषक कौन था? वजीरासी, है ना। बाल्टी में गंदाल पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। और पलटन का विदूषक मतलब होता है जोकर होता है। पलटन का विदूषक मतलब क्या होता है? जोकर होता है। आप लोग को याद रखना, मतलब जोकर मतलब हंसाने वाला, है ना। मैं पाथा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिला पड़े। मतलब ये हंसाने वाला, हंसने लगा जब ऐसे ऐसे बात बोला। और उदासी के बादल फट गए। जो उदास था, ये जो विदूषक था, पलटन का विदूषक कौन था? वजीरासी। वो ऐसा जब बोला ना पलटन का विदूषक वजीरासी, तो सब कोई क्या करने लगा? हंसने लगा, ठीक है। अब कहता लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथों में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो। मतलब अपनी बारी के जो वहां पे होता है ना, उसमें खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिला। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमी यहां मांग लूंगा। ये कौन कर रहा? वजीरासी कर रहा क्या? और फलों के बूटे लगाऊंगा। लारी होरा को भी यहां बुला लेंगे, और या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को बुला लेंगे यहाँ पे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। यहाँ वालों को क्या कर रहा है? शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख ताबुक क्या कहता, सिख तंबाकू नहीं खाते। ये देखो, सिख जो धर्म में होते हैं ना, उसमें तंबाकू उसको वो नहीं खाता। ये बोल रहा है कि सिख तंबाकू नहीं खाते। वो सिगरेट देने से हट करती है। मतलब वो जो फिरंगी मैम था, वो सिगरेट देने का हक करता है, मतलब ठग करता है। तो ये कह रहा वही भी कि देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिगरेट जो मतलब सिख जो है ना, ताबुक मतलब तंबाकू नहीं खाते हैं, और वह सिगरेट देने का हमको क्या करता है? हट करती है। होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है। अच्छा, अब बोधा सी कैसा है? यहाँ पे गाना समझाता है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। ये जो वही था ना फिरंगी मैम, इसको जो सिगरेट को पीता था, वो ये सब मतलब पीछे हटता है, तो वो कह रहा है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरा देश को नहीं बचाता। अब लहना सिंह जो पूछ रहा है कि अब बोधा कैसा है, किसको पूछ रहा है? सूबेदार हजारा सिंह को, है ना। हजारा सिंह को पूछ रहा है कि बोधा कैसा। और ये बोधा जो है ना, वही सूबेदारनी का बेटा है, मतलब वही सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोल सकते हैं। वो कह रहा अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं ना हूं। ये कह रहा है लहना सिंह, जैसे कि मैं जानता ही नहीं हूं। रात भर तुम अपने कम्बल उसे
और अच्छा है, कह रहा जैसे मैं जानता ही ना हूं कि रात भर तुम अपने कम्बल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, मतलब गुजर जाती है, लहना सी को कह रहा वो उसका पिताजी। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, मतलब मांदे पे बीमार पड़ जाना। जारा क्या है? मौत है। क्वेश्चन पूछा जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं नसीब होते हैं, तो जो निमोनिया से मरता है उसको कोई भी मतलब सम्मान बोल सकता यहाँ पे नहीं देता है, मुरब्बे नसीब नहीं होते हैं। मेरा डर मत करो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड के किनारे मरूंगा। ये कह रहा है मैं तो बुलेल के खड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी में। लाना सी कह रहा मैं कहां मरूंगा? बुलेल के खड के किनारे मरूंगा। किसके? भाई जो कीरत सिंह है उसके गोदी में सिर रखकर। और मेरा हाथ मतलब कह रहा और हाथ मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी वहां पे। हाँ, आम को पेड़ जो लगा उसका। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा क्या मरने मरने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुरक, मतलब जर्मनी और तुरक वाले मरे। ये कह रहा है कौन? वजीरा सिंह। और जो पलटन का कौन था? यही था विदूषण ना। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषण था। ये मरने का जर्मन और तुरक को। हाँ भाइयों, कैसे दिल्ली शहर ते पिशोर तू जानिए, मतलब ये गाना गा रहा है दिल्ली शहर पे। करा कि कर लेना लौंगा दा बार मारिए, कर लेना नग तो क्या गाना है, मतलब कर लोना लेना लौंगा दा बापा क्या था बपार मरिए, कर लेना नदेरा सौदा आरिये, ओए लना चटका। देखो ये पंजाबी गाना है बाबू, पंजाबी गाना उसको पढ़ लेना। कौन जानता था कि, यहाँ आगे देख लेते हैं, कौन जानता कि दाढ़ियों वाले खरवारी सिख ऐसा लुच्छों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत में से गूंज उठा और सिपाही फिर ताजे हो गए मानो और मजे मौज ही करते रहे। बट यहाँ पे युद्ध में तो मौज ही मौज नहीं होगा। अब देखो पहला तो अभी मतलब पहला तो हो गया था वहां पे शहर के बारे में, दूसरा अभी युद्ध के बारे में है। अब ये तीसरा हम लोग का पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट है? तीसरा। देखते हैं। दोपहर मतलब दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, बोधासी खाली क्या है बिस्कुटों के क्या कर रहा? तीन टीनों पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर, बोधासी बिस्कुट का जो तीन टीन है उस पे अपना कम्बल बिछा दिया है, और लानासी के दो कम्बल और एक बरानर कोट ओढ़ कर सो रहा है। मतलब लहनासी का भी दो कम्बल और उसका कोट बोधासी क्या हो रहा है? ओढ़ा हुआ है और सो रहा है ना। लहनासी पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा के दुबले शरीर पर, और बोधा की रक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि सूबेदार ने इसको वचन दिया है कि मेरा पति और बोधा की रक्षा करना। बोधासी कराहा मतलब चिल्लाया, क्यों बोधा भाई क्या हुआ? कह रहा है क्यों बोधा क्या हुआ तुमको? उधर से जवाब आता है पानी दे दो। क्या कर रहा है? पानी पिला दो। लानासी ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम तार तोड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। ये लानासी क्या कर रहा है? मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, उधर से जवाब आता है, तुम क्या पहनोगे? तुमको भी तो जाड़ा लगेगा। कह रहा है मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। वो बोधा का था मैं नहीं पहनूंगा, तुमको भी ठंडा लगेगा। 4 दिन से तुम मेरे लिए ऐसे ऐसे कर रहे हो, आपको ठंडा लग जाएगा, आपका तबीयत खराब हो रहा है। बोधासी भी मतलब इसके बारे में सोचता है लानासी के। हाँ याद आया, अब लानासी कह रहा है ओहो याद आया, मेरे पास तो एक पहले से जैकेट है। यह कह रहा है हाँ याद आया, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनकर भेज रही है, मैं गुरु उनका भला करे। यो कहकर लाना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो ना? वो बोधा बोलता है सच कहते हो ना भाई? कहता है हाँ, और नहीं तो क्या, झूठ कहता हूं। यो कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती अपना जर्सी क्या कर दिया? पहना दी। और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर
पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, मतलब वो झूठा था, इसके पास कोई कोट वोट नहीं दिया था, वो जर्सी कोट नहीं भेजा था मैम ने। ठीक है, देखो ये कहानी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है बट आप लोग बने रहना। चलो देखो, कहता आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह पर आवाज आई, सूबेदार हजारासी। एक आवाज आता है, कौन? सूबेदार हजारासी। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। ये कह रहा है कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी धावा, मतलब इसी दम धावा करना होगा। अब देखो वो लेफ्टिनेंट साहब आया है ना, ये कह रहा है इसी समय क्या करना पड़ेगा? धावा करना पड़ेगा जर्मन। लेकिन याद रखना ये जो लेफ्टिनेंट है ना, जो बनावटी लेफ्टिनेंट है, अभी आगे देखना है ना, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। ये जो लेफ्टिनेंट साहब आके कह रहा है कि मील भर की दूरी में पूरब की और एक कोने में क्या है? एक जर्मन की खाई है, चलो वहां पे हमला करते हैं। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, वो खाई में कह रहा है 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे दो खेत काट कर रास्ता है, मतलब इन पेड़ों के नीचे नीचे खेत काट के, दो खेत काट कर क्या है? रास्ता है, चलो उस पर धावा बोल देते हैं, ऐसा बोल रहा है। 3-4 घुमाव है, जहां मोर है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। जहां पे मोर है वहां पे 15 जवान कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब। कौन कह रहा है? लेफ्टिनेंट साहब। कौन? लेफ्टिनेंट साहब कह रहा है वहां पे 15 जवान मैं खड़ा करके आया हूं, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर, कह रहा है कि 10 आदमी यहाँ पे छोड़ दो और सबको साथ ले उनसे जा मिलो। वो जो 15 जो वहां खड़ा है उससे जाके मिलो। खंदक छीन कर वही जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। मतलब खंदक कर रहा है, खंदक छीन कर छोड़कर इसको वहीं पे खड़ा रहो जब तक मैं और कोई ऑर्डर ना आए, वहां पे खड़ा रहो। देखो ये जो लेफ्टिनेंट है ना, ये एक जर्मन ही है, ये बनावटी जर्मन आया है और इसको बुद्धू बनाकर कह रहा है चलो वहां पे एक जर्मन खाई है, उस पे धावा बोलते हैं। 15 को यहाँ पे, मतलब 15 को मैं खड़ा करके आया हूँ, तुम यहाँ 10 आदमी को मात्र यहाँ पे 10 आदमी को छोड़ दो, बाकी सबको ले जाओ। अब जैसे यहाँ पे 10 छोड़ेगा तो यहाँ पे हमला बोलते, ऐसा होता है। जो कह रहा है ये कह रहा है कौन? कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? ये सूबेदार हजारासी को। कहता कि जो हुक्म मेरे आका। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहनासी ने उसे रोका। किसको? बोधासी को, क्योंकि युद्ध में चाहेगा तो फिर बोधा को तो तबियत खराब है, उसका रक्षा भी करना है, उसे रोका। लहनासी आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की और इशारा किया। मतलब उसका जो पिताजी था सूबेदार हजारासी, वो लाना को कह रहा है कि देखो देखो वो भी जा रहा है, उसे रोक लो। मतलब उसको रोकने के लिए कह रहा है ना। लानासी समझ गया और समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? अब कह रहा है पीछे 10 आदमी यहाँ पे कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। क्या क्या मार्च किया? लेफ्टिनेंट साहब लाना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लेफ्टिनेंट जो था वो लहनासी के पास खड़ा हो गया। कौन? सिगरी, वही जो सिगरी घूर तापने वाला होता है ना। और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। देखो लेफ्टिनेंट साहब क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है। और आपको पता होगा सिख धर्म में कभी भी सिगरेट नहीं पीता है। ये देखो कर रहा है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी सिगरेट पियो। लेफ्टिनेंट क्या कह रहा है? लो तुम भी सिगरेट पियो। किसको कह रहा है? लहनासी को। और जबकि लेफ्टिनेंट साहब को पता होना चाहिए लहनासी एक सिख धर्म से आते हैं और सिख धर्म में कभी भी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो ऐसे सिगरेट पकड़ जाता है ना तो लहनासी समझ जाता है ये कोई लेफ्टिनेंट नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखो आगे क्या होता है। आंख मारते मारते लहनासी सब समझ गया। अब लहनासी को समझ में आया, अरे बाप रे। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब लाओ पीता हूं, ऐसा कह रहा है। हाथ आगे करते हुए उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा। अब मुंह देख लेता है, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका और लहनासी बोला, अरे वाह ये तो पूरा जर्मन है ना। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियां वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए? जो लेफ्टिनेंट साहब के पट्टी वाला बाल था ये कहां गायब हो गया? ऐसा सोचने लगा। उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहां आ गए? कैदी से कटे बाल इसका कहां से आ गया? क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब जो था पहले वाला उसको था पट्टी वाला बाल, अब ये देख रहा कटा हुआ बाल है ना। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है ना। लहनासी ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब जो था उसके साथ कितना 5 साल से रहता था। कितने साल से?
उसके बारे में सबसे पता होना चाहिए था इसको। कहता क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? राणा सिंह बहाना बना के कह रहा है क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब कह रहा है लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? कह रहा है ये क्यों, यहाँ पे ये जो देश है आपको पसंद नहीं है? राणा सिंह को कह रहा है। अब देखो नहीं साहब शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ? अब ये बहाना बना रहा है शिकार के मजे कहाँ, है ना? याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जागधारी जिले में शिकार करने गए थे। ये अब बहाना बनाया कर रहा है हम लोग जागधारी जिले में जो शिकार करने गए थे। लेफ्टिनेंट साहब को कह रहा है आपको याद तो है ना? फिर कहता हाँ हाँ, देखो लेफ्टिनेंट साहब क्या कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल याद है, वही जब आप खेत मतलब खोते पर सवार थे और आपका खान मासा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली की, सामने से वह नील गाय निकला कि ऐसे बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। मतलब ये आप बहाना बनाना है कि एक नील गाय था, आपने देखा था ना वहां पे, और आपकी एक गोली कंधे में लगी थी। कह रहा है कि और आपका एक गोली कहां पे लगा था? कंधे पे। ये लेफ्टिनेंट साहब को कह रहा है। और पुट्ठे में निकला था कंधा में लगा था गोली और पुट्ठा में निकला था। अब देखो देखो कैसा हो रहा है। ऐसे अवसर के साथ शिकार खेलने में मजा है क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। अब कह रहा है नील गाय का सिर आ गया था। अब ये बनता है आपको नील गाय को सींग ही नहीं होता है, पर ये झूठ कह रहा है कि जो नील गाय को क्या आ गया था? सींग आ गया था, है ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे, ये सींग का कह रहा रेजिमेंट की मेस में से आप दीवार पे लगा देंगे वो सींग जो काट कर गया, है ना? हाँ पर मैंने वो विलायत भेज दिया। अब ये कह रहा है कि हाँ वो जो सींग था हमने कहाँ भेज दिया है? विलायत भेज। अब देखो यही पे पकड़ लेगा राणा सिंह उस लेफ्टिनेंट साहब को, है ना? ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। वो कह रहा ऐसे 2-2 फुट के सिंह होंगे। आपको पता नील गाय को सिंगे नहीं होता तो कैसे उसका सिंग काट देगा, है ना? हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। लहना सिंह कह रहा है कि 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया। अब लहना सिंह कह रहा है तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूं साहब, क्या दिया सलाई ले आता हूं। कह रहा कि दिया सलाई मैं लेके आता हूं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा ये कौन है ना? उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए, मतलब अब उसको क्या करना चाहिए तुरंत सोचा। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। अंधेरे में कोई सो रहा था वहां पे क्योंकि बहुत सारा सैनिक था, उससे लहना सिंह टकरा जाता है। अब देखो कौन? वजीरा सिंह ये टकराता है और कहता है कौन? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन था बताओ? ये वजीरा सिंह कौन था बताओ? पलटन का कौन था? विदूषक था, है ना? पलटन का विदूषक कौन? यही वजीरा सिंह। हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने तो देता। क्या हो गया कि तुम अचानक हमसे टकरा गया? क्या कयामत आ गया है? ये लहना सिंह को कहने लगा। कौन? वजीरा सिंह। होश में आओ, ये कह रहा चिल्ला करके कि होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। कह रहा कयामत तो आया है बट लेफ्टिनेंट साहब के क्या वर्दी में आया। अब ये चौथा भाग में भी देखो युद्ध का वर्णन है। देखो अभी दूसरा भाग में हम लोग पढ़े, तीसरा भाग में भी युद्ध पढ़े, अब चौथा भाग में भी क्या आ रहा है? युद्ध का वर्णन। ये 3 ऐसे भाग है जो उसने कहा था कहानी में जिसमें युद्ध का। हम लोग जो है ना 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 1 2 3 कर चुके हैं। ये चौथा भाग हम लोग जो है ना चौथा और 5वां बचा हुआ है। चौथा और 5वां भाग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है ना लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा मोबाइल उतना सपोर्ट नहीं ले रहा है। और इसके बाद इसी क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे और आपका सब्जेक्टिव भी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना।